नाज़रीन, एक तरफ तो हम देखते हैं कि सैलाब की तबाह कारियाँ जिसने पूरे मुल्क को बिलखुसूस केपी को और पंजाब को अपनी लपेट में ले रखा है। पानी तो बह जाएगा, लेकिन उसके बाद जो बीमारियां हैं, वबाई अमराज, वायरल डिजीज़, उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। खुराक का बहरान भी होगा, दीगर मसाइल भी हैं, लेकिन वहीं पर जल्द के अमराज, नफसियाती मसाइल, ट्रॉमा की एक कैफियत होती है। जिन लोगों का घर बार सब कुछ लुट जाए, रिहैबिलिटेशन तक वो कैसे सफ़र करते हैं, किस सिचुएशन से गुज़रते हैं। और दूसरी बात कि इसके बाद जो हाइपरटेंसिव जो टेंशन के केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं पंजाब में। हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पे गए, उन्होंने देखा कि लोगों में ब्लड प्रेशर, ज़ाहिर है एक टेंशन है, आपका घर बार, आपके प्यारे आपसे बिछड़ जाएं, जमा पूंजी लुट जाए। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होने की वजह से बहुत सारे अमराज फैल रहे हैं। हमारी आदत व अतवार वैसी नहीं है, हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं और जो देसी खाने हैं उनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है। आप जब प्रिजर्वेटिव्स लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, उसका आपको स्किन भी इफ़ेक्ट होगी, हार्ट भी, लंग्स भी, लीवर भी। तो ये सारी चीज़ें देखने से पहले मैं आपको एक पॉलिसी गाइडलाइन दूंगा। पूरी कौम ये गौर से सुने, जितना आप सिंप्लिसिटी की तरफ जाएंगे उतना बेहतर होगा। कुरान मुक़द्दस में जदीद तिब के हवाले से आप हैरान होंगे, 1000 से ज़्यादा आयात हैं। यानी 1/5 ऑफ द पोर्शन ऑफ द होली कुरान वो रिलेट करता है मॉडर्न साइंसेस से, और उसमें से 678 आयात ऐसी हैं जो मेडिसिन को, डिजीज़ को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कस करती हैं। और इसमें से तकरीबन 25 से 30 चैप्टर्स कुरान के मुख्तलिफ़ एनिमल्स पे, इन्वायरमेंट पे, उन चीज़ों पे रखे गए। तो इम्पॉर्टेंस कितनी है इन्वायरमेंट की, आपकी डाइट की, आपकी चीज़ों की। कुरान में जैतून का, तीन का ज़िक्र है, कुरान में शहद का ज़िक्र है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमने वो छोड़ दी है। अब शहद को देख लें तो उसके अंदर जो उसके शहद की मक्खी के पेट से जो चीज़ निकलती है, ये कुरान ने 1400 साल पहले बता दी। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीही शिफाउन लिन्नास, कि मक्खी के पेट से रंग बरंग का एक मादा, एक शरबत निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। आप हैरान होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहार मुँह जब उठते तो नीम गर्म पानी में शहद इस्तेमाल करते। तो सहाबा ने पूछा इसका इफ़ेक्ट क्या है। 1400 साल पहले कायनात के सबसे बड़े तबीब भी थे, फरमाया जिस्म के फासद मादे और जरासीम को हलाक करने के लिए होता है। आज की जदीद साइंस उसको प्रूफ कर चुकी है। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ला इलाज बीमारियाँ, बिल्कुल गलत है। हदीस मुबारक में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बीमारी हो उसका इलाज ना हो। आप सच फरमाया मा अनज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अनज़ल लहु शिफ़ाउन। बुखारी 847 में और जामे तिरमज़ी में इमाम अबू ईसा तिरमज़ी ने इसको नकल किया कि अल्लाह ने जो बीमारी भेजी है उसका इलाज भी भेजा है। ठीक है, वो इन्वेंशन, इनोवेशन, क्रिएटिविटी वो मेडिकल इंडस्ट्री के लोग जानते हैं। वो जितनी भी बीमारियां हैं, ये इंसान का काम है तलाश करना उसका इलाज। फिर फरमाया बरकतुत तआमिल वुदू क़ब्लहु वल वुदू बादहु, खाने की बरकत उससे पहले और बाद में हाथ धोना है। ये कॉमन चीज़ें। फिर मुंह की सफाई, अगर जदीद तिब को देखें, अल-क़ानून फ़ी तिब इब्न सीना की, ये 400 साल तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती रही और इसमें 25 से 30 जो मेडिसिन हैं उन पे आज के दौर में भी रिसर्च हो रही है। इब्न क़य्यम की अब तिब नबविया, जलालुद्दीन सुयूती ने इस पे काम किया, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी, अबू बकर राज़ी, कासिम अज़-ज़हरावी, इब्न नफ़ीस, मेडिसिन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। तो काम तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं हिस्टोरिकली देखें, लेकिन उसका इम्पेक्ट नहीं है, बिलखुसूस पाकिस्तान में। क्या वजह है, बीमारियां क्यों फैलती हैं, इसके रोकथाम के लिए, तदारुक के लिए क्या करना चाहिए,